नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस सीधे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर क्या आप जानते हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को रखा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं प्रश्न रखे हैं। जो भी रखे हैं तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी का एक छोटा हिस्सा ही सफलता के लिए सबसे बड़ा आधार होता है। तो आप थोड़े समय में जो भी बचा है तो आप अच्छे से बेहतर तैयारी करिए, अपने अंदर हौसला बना के रखिए। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस रखा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, प्रश्न हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखिए आपसे कितने अंदर आपकी क्षमता है, आपसे कितना बन रहा है। देखिए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। माइका क्या आ रहा है यहाँ पर? माइका। तो आपका माइको से क्या हो जाएगा? कवक। माइकोलॉजी हो जाएगा। कवक में क्या होता है? हरित लवक का अभाव होता है, इसलिए क्या होते हैं? स्वपोषी नहीं होते, इनका भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये दूसरे के ऊपर सहजीवन होते हैं, दूसरे से क्या है माध्यम से इन्होंने भोजन प्राप्त करते हैं कवक, इसलिए क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। और कवकों की कोशिका भी काइटिन की बनी होती है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जब भी परीक्षा में देता है कि कवक की कोशिका भित्ति क्या है, किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है और इसके अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। भोजन, जो इनमें भोजन रहता है कवक में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कवक कहते हैं। तो जब भी आएगा परीक्षा में कि गोबर पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं, तो कोप्रोफिलस कवक बोलते हैं। और जो आपके बाल होते हैं, नाखूनों पर भी कवक पाए जाते हैं, इसको किरेटिनोफिलिक बोलते हैं। किरेटिनोफिलिक कहते हैं इसको कवक, किरेटिनोफिलिक कवक बोलते हैं। आपको यहाँ पर इसको याद रखने, कैसे याद रखेंगे? जो आपके नाखून होते हैं, बाल होते हैं, तो आपका जो नाखून और बाल होता है किसका बना होता है? यहाँ पर कैरोटीन प्रोटीन का बना होता है। तो इसी से याद रखिएगा, जब कैरोटीन प्रोटीन का बना होता है बाल नाखून, तो उसी से रिलेटेड है किरेटिनोफिलिक कवक। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछता ही है कि जो आपके शरीर के बाल हैं और नाखून हैं किस प्रोटीन के बने होते हैं? कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सहजीवी, सहजीवी क्या होता है? जब क्या होता है एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करते हैं उसको सहजीवन कहते हैं। क्या होता है? जैसे कुछ आप दूसरे से लें और कुछ आप उसको दें, इसको क्या बोलते हैं? सहजीवन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपका कवक हो गया, शैवाल हो गया। कवक और शैवाल आपस में इनका संबंध होता है। तो इसका कवक और शैवाल का सहजीवन कौन जीता है? तो आपका लाइकेन होता है पौधा। लाइकेन जो है सहजीवी होता है। कवक तथा शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म बोलते हैं। तो आपको ये दे देता है परीक्षा में कि जो कवक और शैवाल जैसे लाइकेन पाया जाता है, इनके सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो हेलोटिज्म बोलते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस, जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, थियोफ्रेस्टस जी ने लाइकेन शब्द दिया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो वनस्पति विज्ञान के जनक देगा थियोफ्रेस्टस जी होगा और इन्होंने ही लाइकेन शब्द दिया था। 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन की खोज की थी, 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने किया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। मैं आगे चलकर बात करूंगा। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे यहाँ पर दिया है लाइकेन, तो जहां पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है? वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर क्या है? लाइकेन नहीं उगते हैं, पाए ही नहीं जाते हैं। तो अच्छा ये संकेत होता है, देते हैं कि जहां पर काफी ज्यादा वायु प्रदूषण है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। जो प्रयोगशाला में जो अम्ल क्षार का परीक्षण करते हैं, लिटमस पेपर बोलते हैं उसको। तो क्या है? अम्ल जो है नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और जो क्षार होता है, क्षार जो है आपका
लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। वही लिटमस किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट है आपको, क्योंकि लिटमस पेपर पढ़ाई में यूज होता ही है प्रयोगशाला में। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, किसी से पूछ भी सकते हैं कि जो लिटमस होता है किसका बना होता है, तो रोशेला नामक लाइकेन का बना होता है। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स बोलते हैं। जो पेड़ों आप देखे होंगे कि गांव शहर में, गांवों में ज्यादातर पेड़ों की छाल पर अन्य पौधे उगे रहते हैं ऊपर देखने पर डाली में, तो उसको क्या बोलते हैं, वो सहजीवी होते हैं, तो उसको कोर्टिकोल्स बोलते हैं। चलिए मैं आगे देखता हूं। तो यहाँ पर तो आपको पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स बोलते हैं, लेकिन जब खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं, तो सेक्सिकोल्स बोलते हैं। सेक्सिकोल्स जो खाली चट्टान पर पाए जाते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। जो बर्फ पर पाए जाते हैं ठंडी जगह पर, उसको क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन होता है कि सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है, तो सबसे छोटा गुणसूत्र ट्रिलियम नामक का शैवाल होता है। ट्रिलियम शैवाल का सबसे छोटा गुणसूत्र होता है, और सबसे बड़ा भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगर नामक पदार्थ लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, जो प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन में यूज किया जाता है। मतलब जब पौधे के विकास के लिए एगार एगार माध्यम में रखा जाता है परीक्षण करने के लिए, तो प्रयोगशाला में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। आप पढ़े होंगे लैब में कि एगार माध्यम में रखा जा रहा है, तो वही एगार होता है जो कि लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है और पौधे के संवर्धन में किया जाता है। लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल है, जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्र में ज्यादातर मात्रा में आयोडीन होता है, लवण होता है, इसलिए उनको हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन तत्व समूह 17 जो आवर्त सारणी है आपकी, उसमें मोसले जी की समूह 17 को हैलोजन ही बोलते हैं। हैलोजन का अर्थ ही होता है समुद्र से प्राप्त होने वाले तत्व। तो जो आयोडीन होता है तो समुद्री शैवाल लेमिनेरिया से पाया जाता है। नॉस्टॉक एनाबीना वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको जब भी देगा कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है तो N2 है, उसको नाइट्रेट के रूप में कौन स्थिरीकरण करता है, तो जो आपका नॉस्टॉक एनाबीना होता है, यही आपके शैवाल हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नील हरित शैवाल, जिसको अन्य नाम, जिसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, का उपयोग ऊसर भूमि होती है जो उपजाऊ नहीं होती है, उसको उपजाऊ बनाने में किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है खाद के रूप में। नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कारा तथा नाइट्रेला नामक शैवाल, मलेरिया उन्मूलन में कार्य करते हैं। कारा, नाइट्रेला, इससे क्या है, मलेरिया उन्मूलन संबंधी दवाई जो भी बनाई जाती है उसका उपयोग किया जाता है। माइक्रोसिस्टस सबसे बड़ा शैवाल है। आपको यदि परीक्षा में दे दे आ जाए सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है और ऑप्शन में दे दे यहाँ पर, तो आपका माइक्रोसिस्टस जो है सबसे बड़ा शैवाल है। इस शैवाल को दैत्याकार समुद्री घास भी बोलते हैं। दैत्य का मतलब होता है जायंट आकार का, राक्षसीपन जिसको बोलते हैं, तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए दैत्याकार समुद्री घास भी बोलते हैं शैवाल को। तो कौन सा है, तो माइक्रोसिस्टस है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वनस्पत जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, तो देखिए वनस्पत जगत का एम्फीबिया वर्ग ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। पादप जगत का उभयचर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो पादप वनस्पति एक ही है, पौधे से ही रिलेटेड है, तो पादप जगत दे या वनस्पत जगत दे। एम्फीबिया मतलब उभयचर देता है, तो जैसे मेढक रहता है जल में भी रहता है थल में, उसी प्रकार से ब्रायोफाइट्स हैं। ये भी ब्रायोफाइट्स भी क्या होते हैं, उभयचर कहलाते हैं। साइकस के तनों से मंड, जिसको स्टार्च बोलते हैं, निकालकर खाने वाला साबूदाना का निर्माण किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो भी आप साबूदाना व्रत रहते हैं तो खाते हैं गांवों में, तो उसी का साबूदाना जो बनता है तो किसका बना होता है, तो साइकस के तने से जो स्टार्च निकलता है उसका बनाया जाता है। पाइनस से प्राप्त होने वाला चिलगोजा भी खाने का कार्य किया जाता है, चिलगोजा को भी खाया जाता है। और चिलगोजा को क्या है, जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। जो किससे बनता है चिलगोजा, तो पाइनस से मिलता है, पाइनस से बनाया जाता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। जो चीड़ के पेड़ होते हैं उससे तारपीन का तेल बनता है, जिसे पेंट उंट में किया जाता है। तारपीन के तेल का यूज
कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से ही प्राप्त होता है। देवदार के पेड़ से सेड्रस तेल निकाला जाता है। सेड्रस देवदार के वृक्ष से निकलते हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। साइकस जो एक पौधा है, ब्रायोफाइट्स है, इसका उपयोग इसको क्या बोलते हैं? तो जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं। और जीवित जीवाश्म जिंगो एक वर्ग है, वो क्या है? जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोबोटनी बोलते हैं। सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र ओफियोग्लोसम में पाया जाता है। तो आपको यदि यहाँ पर दे दे कि सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो ओफियोग्लोसम नामक फर्न में पाया जाता है। फर्न क्या है? एक टाइप का शैवाल ही है। ओफियोग्लोसम से नामक शैवाल में पाए जाते हैं। टेनिन का उपयोग चमड़ा एवं स्याही बनाने में किया जाता है। टेनिन का उपयोग यदि दे दे कि टेनिन का यूज कहाँ किया जाता है? चमड़ा एवं स्याही जो लिखने के काम आता है, स्याही, उसी में काम किया जाता है टेनिन। और जो चमड़े की जो आपके ऊपर चमड़े, जैसे मान लीजिए देखे होंगे जंतुओं के जो चमड़े होते हैं उसको गलाने की क्रिया टेनिन ही कहलाती है। मतलब चमड़े के ऊपर से हटाया जाता है। तो टेनिन का उपयोग चमड़ा उद्योग में एवं स्याही बनाने में किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? ये बायोलॉजी का है और भी बहुत सारे मैं वीडियो इसी टाइप को लेके आने वाला हूँ। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कम समय में अधिक से अधिक मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप 10-20 मिनट की वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।